हाय श्रेया, कैसे हो आप? आई एम गुड। आप इतने परेशान क्यों? मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आज का इंटरव्यू हम कैसे करेंगे। मतलब मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, बट आज मैं थोड़ा सा पजल हो रही हूँ। मतलब कैसे होगा ये बताओ आप मुझे, कैसे करना है? ओवर थिंक क्यों कर रहे हो जाएगा, रिलैक्स। ओवर थिंक? Are you really talking about overthink? I'm actually talking about overthinking. So today our topic is overthink. आज हम overthink के बारे में बात करेंगे श्रेया से। एक बार फिर से एक बार आपके प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है श्रेया शर्मा, ग्रेटर नोएडा से। हेलो श्रेया, हाउ आर यू? I am good. Thank you so much for having me here. It's my So pleasure. overthinking की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे अभी आपने बताया कि आपको इतनी ज्यादा पजलनेस हो रही है और घबराहट हो रही है कि कैसे होगा। सो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मुझे घबराहट हो रही है कोई भी नया काम करने से पहले कि कैसे होगा। ऑल्दो हो सकता है काम बहुत इजी हो, बिल्कुल, बट उससे पहले वो प्री थिंकिंग इतनी हो जाती है जो पता नहीं चलता कब नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाती है। सो दिस इज व्हाट इज ओवर थिंकिंग। बिल्कुल। सोचना गलत चीज नहीं है, लेकिन गलत सोचना इज ओवर थिंकिंग, राइट। और बार बार उसको सोचकर जो गुस्सा आता है, जो बजलनेस, अभी जो हमने थोड़ा सा दिखाया है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की किस तरह से हम ओवरथिंक करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ नहीं होता, हम सबके साथ होता है। और उसी पे मुझे आज श्रेया से भी थोड़ी सी काउंसलिंग लेनी कि वो ओवरथिंक को कैसे कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप नया काम करने जाते हो या समटाइम मेरे पास, अब आपके साथ तो मैं फैमिलियर हूँ, ठीक है, बट समवेयर जब मेरे पास कोई बहुत बड़े गेस्ट स्पीकर्स आते हैं कि आज मुझे उनके साथ शूट करना है, तो वो क्वेश्चन आता है कि सब कुछ टाइम पे होना चाहिए, टाइम पे पहुंचना है, शूट कैसे करना है, आज कुछ पंचुअल कैसे होना, टाइम पे पहुंचना है, ऑटो नहीं मिलेगा, कैब नहीं मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, राइट, ड्रेसअप कैसे होना है, बात कैसे करनी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे अराइज होते हैं माइंड पे। तो उस चीज को हम कहते हैं ओवरथिंक। और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा मैं येलिंग कर रही हूँ, तो वहां पे हमारा जो ओवरथिंक है और ज्यादा रेज हो जाता है, राइट। उस टाइम पे ओवरथिंकिंग जो है वो नेगेटिव थिंकिंग में बदल जाता है। ओवरथिंकिंग करना गलत नहीं है। देखो, अब दिमाग है तो सोचेगा, उसका काम है सोचना। एग्जैक्टली, उसका काम है चीजों को रिपीट पे डालना कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यू शुड थिंक अबाउट इट। बट दिक्कत तब आती है, ओवरथिंकिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब वो नेगेटिव हो जाती है। जब मुझे वो चीज सोच सोच के अब गुस्सा आ रहा है कि मैं ये सोच रही हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही इसका। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं किसी के ऊपर आई माइट येल, मैं किसी से लड़ भी सकती हूँ। और इसका सबसे मेजर इशू यही होता है कि जब बातें आपके अंदर से निकलती नहीं है, वो दिमाग में जो चीज रहेगी वो मल्टीप्लाई करेगी। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस, कि बातें मल्टीप्लाई करना उसका काम है। बट वो स्टॉप कब होता है, वहीं पे हमारी कोपिंग काम करती है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि ये जो एक वर्ड है ओवरथिंकिंग, इससे हम कोप अप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बातें हमें पता है, ओवरथिंक क्या होता है हमें समझ में आता है, गुस्सा हम कर रहे हैं, बाद में हमें रियलाइज भी होता है कि हम गुस्सा जो हमने किया वो गलत है। बट फिर हमारे पास एक वो भी अंदर एक इशू आता है कि हम सॉरी भी नहीं बोल सकते। तो उस चीज से बचने के लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कैसे कोप अप कर सकते हैं श्रेया? सो कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत बहुत इजी है, डे टू डे लाइफस्टाइल इश्यूज ही हैं। बट कोपिंग इज वेरी इजी जब आपको वो चीज रियलाइज हो कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इफ आई फील लाइक येलिंग एट समवन तो मैं चुप भी रह सकती हूँ, बट नहीं, उस टाइम पे नहीं रहा जाता। क्योंकि वो रीजन कोई और नहीं है, वो रीजन आप ही हो। बट आपको उस टाइम पे ये चीज नहीं समझ आती, सो आपको बहुत इजी लगता है कि येल करना बहुत इजी है, उसके बाद सब प्रॉब्लम सॉल्व। बट प्रॉब्लम वहां खत्म नहीं होती। सो इट्स बेटर टू चैनलाइज योरसेल्फ एट दैट टाइम। आप किसी उस इंसान से बात करो जिससे आप बात करना पसंद करते हैं, टॉकिंग टू अ फ्रेंड, गोइंग आउट, थोड़ा माइंड चेंज करो। चेंज ऑफ प्लेस रियली हेल्प्स। घर में रह के आपको ओवरथिंकिंग का इशू आता है, आपको लगता है कि ओके दिस इज माय डेस्क, जब भी मैं यहाँ बैठती हूँ मेरे को टेंशन होती है काम की। तो आप मेक श्योर करो एवरी हाफ एन आवर और एवरी 1 hour यू टेक अ ब्रेक, गो अराउंड द हाउस, हैव सम वाटर, हैव अ फ्रूट, समथिंग, टॉक टू समवन, फिर आके बैठो। तो चेंज ऑफ प्लेस रियली हेल्प्स। हैविंग समथिंग व्हिच यू लाइक बहुत स्टिमुलेट करता है आपके मूड को, बहुत अपलिफ्ट करता है आपके मूड को। एंड देन टॉकिंग टू पीपल अराउंड, राइट। सो श्रेया, हम बात कर रहे हैं ओवरथिंकिंग की, और जैसे आप जर्नलिंग कोच भी हो, तो क्या हम टेक्निक यूज कर सकते हैं? मैं आपके उस पर्सपेक्टिव से पूछना चाहूंगी कि अगर ओवरथिंक हम कर रहे हैं, और किस तरह से ऐसा जर्नलिंग कोच आप यूथ को या किसी को भी एडवाइस करोगे कि हम कैसे उसे ओवरकम हो सकते हैं? Okay, so coming to techniques or of overthinking, on your overthinking, you should start writing about it. जिसको हम बोलते हैं journaling, diary writing.
तो आप जब अपने थॉट्स को लिखते हो, आपका वहीं पे बाइफर्केशन हो जाता है कि मेरे कौन से थॉट्स ध्यान देने लायक हैं और कौन से थॉट्स जो है वो अननेसेसरी, सिर्फ एक वो ट्रिगर था अच्छा कि कुछ तो सोचना है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं हमारे दिन में कि हम बस बैठे हैं तो ये भी थॉट आ गया, अच्छा ये करना था, वो ये लेके आना था, उससे बात करनी थी, कॉल नहीं किया, उसको कॉल आया हुआ तो कॉल बैक करना है, किसी से मिलने जाना है। काश, अच्छा आज मुझे यहाँ जाना तो काश ऐसा हो जाए। Exactly. जो इमेजिनेशन हमारी Expectations. create हो जाती है, हाँ True. एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। ट्रू Right. तो जब आप एक हैबिट डालते हो टू राइट डाउन एवरीथिंग, अब इसको आप जर्नलिंग बोलो, जॉट डाउन टेक्निक, पेन पेपर मेथड, Okay. इंटरचेंजेबली यूज्ड, बट इसका मतलब ये है दैट यू शुड राइट डाउन योर थॉट्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझसे थेरेपी ले रहे हो, जरूरी नहीं है सिर्फ आपके लिए, ये सबके लिए है, कोई भी कर सकता है और ये सबको करनी चाहिए। जो बेसिकली हम इसको टू डू लिस्ट मेंटेन करना भी बोलते हैं, तो टू डू लिस्ट मेंटेन करना इसीलिए है ताकि आपके माइंड में वो लिस्ट बन जाती है कि ऑफ प्रैक्टिकली पॉसिबल थिंग्स जो मुझे करनी है। माइंड में एक्सपेक्टेशंस बहुत है, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वहां जाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए, बट जो प्रैक्टिकल लिस्ट है वो आपके पेपर पे है एंड यू नो। और वही फर्क है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन, जो दिमाग में वो एक्सपेक्टेशन, जो रियलिटी है वो पेपर पे, राइट। सो दिस इज अ टेक्निक जिससे आप ओवर थिंकिंग अपनी कम कर सकते हो, लाइक वन ऑफ द टेक्निक्स व्हिच इज जर्नलिंग। देन नेक्स्ट कमिंग टू अ टेक्निक इज, इसको मैं 90-10 बोलती हूँ, व्हिच इज 90-10 का रेशियो, कि जहाँ पे आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि अगर मैंने सोचा है कि ये मेरे लिए सही है, ठीक है, आज मुझे जाना है आपसे बात करने, ठीक है, तो मेरे लिए डिसीजन सही है। अब मुझे कोई भी बोले कि नहीं आप मत जाओ, कैसे करोगे, इट्स योर फर्स्ट टाइम, आपको डर लग रहा होगा, कितना बड़ा इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाई एवरीवन वांट्स टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। सो you should be confident on your terms. If you have made a decision of doing something, तो आप उस पे रहो। So इसका मतलब ये है कि 90% जो आपका ब्रेन है उस पे डोमिनेंट रहनी चाहिए आपका थॉट, एंड 10% शुड बी द सोसाइटी। समवेयर हम उसको थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज़ 90 भी देख सकते हो ना, 90 एंड 10 का रेशियो कितना ज्यादा है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो 90% डेफिनेटली आपको इंक्रीज करेगा। एग्जैक्टली। और जब तक आप सोसाइटी पे डिपेंडेंट रहोगे ना कि अगर वो बोलेंगे तो मैं करूंगी, तो तब तक आपकी ओवरथिंकिंग चलती रहेगी, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम योरसेल्फ, बट सोसाइटी वो बात करेगी हमेशा, और आप वो गॉसिप और उन बातों से ही दूर रहना। राइट, एग्जैक्टली। So this is one of the techniques of overcoming overthinking. Right. Then coming to the next technique, which is decision making. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही आती है, हम सोचते रहते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते। छोटी सी चीज है, मुझे आज क्या खाना है, मैं देखती रहूंगी जोमेटो पे, अच्छा ये खा लूं, अच्छा नहीं अब मैं चाइनीज खा लेती हूँ, नहीं अब मेरे को रोल खाने का मन कर रहा है, अब मुझे ये खाने का मन कर रहा है। तो कितना छोटा डिसीजन है। और अगर मैंने चलो कुछ गलत भी ऑर्डर कर लिया तो मैं कुछ नया ट्राई कर लूंगी, या फिर मेरे को पता चल जाएगा ये मुझे नहीं खाना नेक्स्ट टाइम से, राइट। सो छोटे डिसीजन में जहाँ पे हमें छोटा डिसीजन लेना होता है और जिसका कोई ज्यादा वर्स आउटकम हो भी नहीं सकता, लाइक लाइफ और डेथ की बात नहीं है, बिल्कुल, तो वहां पे आपको डिसीजन जल्दी लेना चाहिए। दिस इज हाउ यू ट्रेन योर माइंड, राइट, कि वो छोटी छोटी चीजों में ना फंसे। और एवरी ह्यूमन माइंड इज स्टक देयर, छोटी छोटी चीजों में। बड़ी चीजों की कोई बात ही नहीं होती, बड़ी चीजें तो बहुत आसानी से हो जाती है, बट ओवर थिंकिंग वही आती है जहाँ पे आप छोटे छोटे डिसीजन में इतना ज्यादा फंस जाते हो कि आप उनसे बाहर नहीं आ पाते। क्या पहनना है, इतना बड़ा इशू बना दिया, क्या पहनना है, छोटी सी बात है, कुछ भी पहन के जाओ, जस्ट कैरी योरसेल्फ स्मार्टली, राइट। सो ये एक चीज है कि जहां आपको लगता है कि डिसीजन में लाइफ और डेथ का कोई सिनेरियो नहीं है, तो वो डिसीजन जल्दी लो, राइट। सो दिस इज हाउ यू ट्रेन योर माइंड टू नॉट ओवरथिंक। सो फिर आपके माइंड में वही चीज, लाइक बेसिकली बाउंड्री है ना माइंड की एक, जितना ज्यादा आप ट्रिगर आने दोगे उतने आते रहेंगे, आपकी बाउंड्री वीक होती रहेगी। जितना आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखोगे तो इम्पोर्टेंट बातें ही आपके माइंड में रहेगी। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स टू ओवरकम योर ओवरथिंकिंग, राइट, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें जो हम शायद स्किप कर जाते हैं, बिकॉज वही है ना, डिस्ट्रैक्शन इतना, हम इतनी जल्दी में रहते हैं। तो ये टेक्निक्स अगर हम यूज करें और इस पे थोड़ा सा फोकस करें कि अदर स्टिमुलेशन से स्टिमुलेट होना जरूरी नहीं है, खुद के ब्रेन से हमें स्टिमुलेट होना है। 90-10% का जो रेशियो आपने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक उस पर वर्क करना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम मेरा भी शुरू होगा तो मैं उस पर वर्क करूंगी कि पजल नहीं होना और फटाफट नहीं करना है। ठीक है, टेक योर टाइम। यस।
एग्जैक्टली अगर आप ओवरथिंक कर रहे हो दैट मीन्स कि आप खुद को टाइम नहीं दे रहे हो. सो टेक योर टाइम, फील रिलैक्स. और जब भी कुछ ऐसा शूट भी होता है तो हार्ट बीट रेज हो जाती है, कैसे होगा. तो आई जस्ट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई एम सेइंग कि बहुत सारे वीडियो सेशंस हम कर रहे हैं, इतने सारे गेस्ट स्पीकर्स मेरे साथ आते हैं, हम इतनी अच्छी और हेल्दी बातें करते हैं. और कभी अगर पजल, ऐसा नहीं एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी पजल होते हैं और ओवरथिंक करते हैं, तो जैसे क्लोज माई आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ कि सब अच्छा हो जाएगा. True. तो उस टाइम पे खुद को वो 1 मिनट देना बहुत जरूरी है. Yes, and this is a true fact कि speak good and good will happen to you. और ये बात सच है, गलत बोलोगे तो वो चीज होती है. Exactly. तो speak good, good will happen to you. ग्रेट वर्ड्स, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. और इन्हीं वर्ड्स के साथ आज का ये छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू सो मच श्रेया. Thank you so much for having me here.